जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वर्लपूल वॉशिंग मशीन के एरर कोड के बारे में। जो वर्लपूल के टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो एरर कोड आता है वह क्या क्या आता है और उसको कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, क्या क्या दिक्कत आता है और क्या करने पर सही हो जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सा एरर कोड हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग FESS1 551 PE DE LE LID और E1 ये सारे एरर कोड के बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग कैसे सही करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग FE एरर कोड के बारे में जानेंगे कि FE एरर कोड आने से क्या होता है। देखिए, FE एरर कोड का मतलब होता है कि आपका मशीन पानी नहीं ले रहा है, मशीन में पानी का सप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका मशीन एरर कोड FE शो करेगा। कुछ देर के बाद इंतजार करेगा पानी लेने का, पानी नहीं लेगा तो FE एरर कोड शो करेगा। उस कंडीशन में सबसे पहले आपको जो टैप है, जो नल होता है, नल को चेक करना है कि नल तक पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नल तक पानी आ रहा है, ठीक है, तो फिर मशीन के पीछे यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहता है इनलेट वाल्व के अंदर में। देखिए, ये आपका इनलेट वाल्व के पीछे में एक फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ रहता है। इसको खोलिएगा पाइप को तो वहाँ पे वो फिल्टर आपको मिल जाएगा। उस फिल्टर को देख लेना है कि वो फिल्टर गंदा है कि नहीं। अगर गंदा है तो फिल्टर को साफ करके फिर से उसको लगाकर मशीन को फिर से स्टार्ट करना है कि मशीन आपका पानी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर उसके बाद भी अगर नहीं ले रहा है पानी मशीन, तो उस कंडीशन में आपको जो इनलेट वाल्व देख रहे हैं यहाँ पे इनलेट वाल्व, ठीक है, इस इनलेट वाल्व को चेक करना है मीटर में, ठीक है। मीटर को लगाना है इन दोनों जो टर्मिनल है इनलेट वाल्व का, दोनों टर्मिनल पे लगाना है और ओम्स को चेक करना है, ठीक है। 20K ओम्स, मीटर में जो 20K ओम्स रहता है लिखा हुआ, जहां बजर रहेगा उसके नीचे 20K ओम्स रहता है। आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, ये 20K ओम्स है आपका, यहाँ पे ये मीटर है, मीटर में 20K ओम्स है। वहां पे आपको चेक करना है, आपको वैल्यू दिखाएगा 4.5 समथिंग, ठीक है, या कोई भी वैल्यू अगर दिखा रहा है आपको तो उस कंडीशन में बल्ब आपका सही है, ठीक है। उसके बाद अगर ये बल्ब भी सही है फिर भी पानी नहीं ले रहा है तो क्या करना है कि इस बल्ब पे जो 2 पिन आ रहा है, ठीक है, PCB सर्किट बोर्ड से 2 पिन आ रहा है, उस पिन के ऊपर में मशीन को चालू करके उस पर वोल्टेज चेक करना है 750 पे लगा के, ठीक है। AC 750 पे आपको लगाना है, इसे नोब को सेट करना है और यहाँ पे चेक करना है वोल्टेज कि 220 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 220 सप्लाई अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको जो PCB से तार आया है इस इनलेट बल्ब तक, उस तार को चेक करना है कि तार कहीं चूहा तो नहीं काट दिया है, क्योंकि अधिकतर केस में चूहा कटा हुआ ही मिलता है, PCB शॉर्ट बहुत कम मिलता है। तो चेक करना है कि तार कहीं शॉर्ट है या चूहा तो नहीं काट दिया है। अगर चूहा तार नहीं काटा है तो फिर आपका PCB खराब है, PCB से सप्लाई आपका इनलेट बल्ब पे नहीं आ रहा। उस कंडीशन में आपको PCB को चेंज करना पड़ेगा और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये सारा कंडीशन जो बताया है आपका FE एरर कोड के रिलेटेड है। अगर FE एरर कोड आ रहा है तो आपको इतना काम कर लेना है, उसके आगे कोई काम नहीं बचता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो एरर कोड है आपका DE एरर कोड का मतलब होता है आपका ड्रेन एरर। ड्रेन एरर मतलब पानी आपका मशीन के अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा है। बाहर निकालने के लिए एक ड्रेन मोटर लगा हुआ रहता है, एक ड्रेन बल्ब असेंबली लगा रहता है, ठीक है, जो पानी को निकालने में मशीन को सहायता देता है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से, देखिए ये आपका ड्रेन होज असेंबली है जो पानी को रोकता है और बाहर निकालता है, ठीक है। ये इसका लीवर है, जब इस लीवर को ड्रेन मोटर खींचता है तो पानी आपका बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ रहता है। अगर यहाँ पे कोई आकर इस पाइप में अगर आगे कोई सिक्का फंस गया है तो पानी फिर नहीं निकलेगा, पानी यहीं पे जाम हो जाएगा। तो इस ड्रेन होज असेंबली को खोलकर आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर में कोई सिक्का या कुछ कचरा तो फंसा हुआ नहीं है। खोल के साफ करके देख लेना है कि अगर कुछ फंसा हुआ रहेगा उस कंडीशन में आपका पानी नहीं निकलेगा और इसको साफ कर दीजिएगा तो पानी फिर आपका निकलने लगेगा, प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी पानी नहीं निकल रहा है, अगर खोल कर देखें उसके अंदर कोई कचरा ही नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये ड्रेन मोटर है उसको चेक करना पड़ेगा। ये दोनों टर्मिनल पे लगाइएगा तो आपको एक वैल्यू बताएगा, जैसे मोटर का कोई वैल्यू बताता है, कुछ आपको वैल्यू बताएगा, मतलब आपका मोटर सही है। या फिर इस दोनों पिन पे 220 वोल्ट AC सप्लाई देके देखिएगा तो आपका ये मोटर चलने लगेगा। यहाँ पे एक लीवर होता है तार की तरह, वो तार आपका खींचेगा। ड्रेन मोटर हाथ में लेके देखिएगा
तो उसमें एक तार की तरह निकला हुआ रहता है। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई दीजिएगा तो ऑटोमेटिक खींचेगा, मतलब आपका मोटर सही है। ये मोटर जो है इसमें कनेक्टेड रहता है, जब मोटर खींचता है तो इस पिन के थ्रू ये आपका लीवर जो है बाहर निकलता है और यहाँ से गेपिंग बनता है, गेपिंग बनता है तो पानी बाहर निकलता है। जब मोटर बंद होता है तो फिर ये स्प्रिंग के सहायता से फिर ये अपने जगह पे वापस चला जाता है और पानी को मशीन के अंदर में स्टोर करता है। तो पानी को निकालना और पानी को स्टोर करना इसी का काम होता है। इस ड्रेन मोटर के सहायता से पानी को निकालता है। और तीसरा जो कारण है आपका, तीसरा कारण होता है कि अगर आप मशीन यहाँ पे रखे हुए हैं, आपका ड्रेन पाइप जो है इतना ऊपर में लगा दिए, आप मशीन के हाइट से भी ऊपर लगा दिए, तो क्या होता है कि पानी आपका नहीं निकलेगा, पानी आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि मशीन के जो लेवल होता है इस लेवल तक आपका पानी निकल सकता है। ठीक है, इस लेवल तक पानी आपका इस तरह से रहेगा टेढ़ा, तो निकल सकता है पानी आसानी से और प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो भी चेक करना है कि कहीं कस्टमर जो है पाइप को ऊपर तो नहीं लगा दिया है या कहीं बेसिन में तो नहीं लगा दिया है फ्रंट लोड की तरह में। फ्रंट लोड का पाइप जो है बेसिन में लगाने की व्यवस्था रहता है, क्योंकि उसमें एक मोटर लगा रहता है पानी फेंकने के लिए, लेकिन इसमें ड्रेन बल्ब के द्वारा पानी बाहर निकलता है। ड्रेन मोटर सिर्फ ड्रेन बल्ब को खींचने का काम करता है। ये हो गया। उसके बाद आगे अगर यहाँ तक ठीक है तो फिर इस पाइप को चेक कर लेना, जो ड्रेन पाइप होता है, और ड्रेन पाइप जहाँ पे लगा हुआ है नाली में, वो नाली तो कहीं जाम नहीं है, और नाली जो है पानी को निकलने में असुविधा तो नहीं दे रहा है, या फिर इस ड्रेन पाइप के अंदर में कोई कचरा तो नहीं फंस गया है। तो इस ड्रेन पाइप को चेक कर लेना है कि ओवरऑल आपको चेक कर लेना है कि कहीं पे जाम तो नहीं है। ठीक है, ड्रेन लाइन कहीं जाम तो नहीं है, ड्रेन लाइन जाम नहीं है, या ड्रेन मोटर भी चेक करना है कि ड्रेन मोटर कहीं खराब तो नहीं है। अगर इन सब में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो DE एरर कोड है, ड्रेन एरर कोड है, इसी के कारण से आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन सा एरर कोड हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद आपका है E1 एरर कोड। ठीक है, E1 एरर कोड होता है आपका प्रेशर सेंसर के रिलेटेड, मतलब वॉशिंग मशीन में जो प्रेशर सेंसर आता है, जो वाटर का लेवल को सेंस करता है, जो मशीन को कमांड देता है कि पानी भर गया है, मशीन को चालू कीजिए, लेवल को सेट करते हैं, तो वाटर प्रेशर सेंसर जो होता है उसको सेंस करके पीसीबी को कमांड देता है, कहता है कि आप मोटर चालू कीजिए, तब जाकर मोटर चलता है। अगर ये सेंसर आपका खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका E1 एरर शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। या फिर ये जो यहाँ पे पिन देख रहे हैं, इस पिन में अगर आपका कार्बन लग गया है तो उस कंडीशन में क्या है कि पीसीबी को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई सेंसर लगा हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसके पास फीडबैक नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन लग गया है। इसीलिए तो उस कंडीशन में आपको कार्बन को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद फिर से रिकनेक्ट करके देखना है कि आपका E1 का एरर हटा है कि नहीं हटा है। अगर नहीं हटा है तो देखिए यहाँ पे एक जैक लगा रहता है। ठीक है, इस जैक को चेक करना है कि जैक में तूतिया तो नहीं लगा है। अगर तूतिया लगा हुआ है या कार्बन लगा हुआ है, इसको साफ कर लेना है। उसके बाद भी अगर एरर कोड आपका नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको प्रेशर सेंसर को चेंज कर देना है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर सेंसर का ही एरर कोड है आपका E1। या फिर कहीं तार कटा हुआ रहेगा, वो भी आपको चेक कर लेना है। तार कटा हुआ तो हर कंडीशन में चेक करना है आपको, जो भी एरर कोड आता है उस कंडीशन में आपको तार चेक करना है कि तार सही है या खराब है या कटा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है LE और LID। देखिए, LE का मतलब होता है डोर एरर, LID का मतलब भी होता है डोर एरर। अलग अलग मॉडल में अलग अलग एरर कोड दिखाता है। किसी मॉडल में आपका LE एरर कोड दिखाएगा, किसी में आपका LID एरर कोड दिखाएगा। उस कंडीशन में आपको देखिए इस तरह से इनलेट वाल्व के बगल में एक डोर स्विच लगा रहता है, डोर एरर लगा रहता है कि डोर आप उठाते हैं तो यहाँ से जो है कनेक्टिविटी कट जाता है, और डोर जब लगाते हैं तो फिर कनेक्टिविटी आपस में जुड़ जाता है। एक तरह से एक स्विच है जो हम लोग घर में लगाते हैं, स्विच को दबाते हैं तो बल्ब जलता है, स्विच को जब बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है, कनेक्टिविटी कट जाता है। उसी कंडीशन उसी तरह से ये आपका डोर स्विच भी है। अगर ये दबा हुआ रहता है तो कनेक्ट रहता है, और अगर निकल जाता है तो फिर डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, और चलते चलते क्या होता है, जब मशीन पुराना होता है तो इस डोर स्विच के अंदर में कार्बन आ जाता है। कार्बन आने के बाद कनेक्टिविटी छोड़ देता है। अगर ये लगा हुआ है या खुला हुआ है उससे मतलब नहीं है, आपका कनेक्टिविटी छोड़ देगा। उस कंडीशन में आपको डोर स्विच को चेंज कर देना है, क्योंकि डोर स्विच ज़्यादा महंगा आता नहीं है। या फिर अगर मशीन को चेक करना है तो इसके दोनों जो तार होता है आपस में अगर जोड़ दीजिएगा, आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा, तो भी आपका मशीन चलने लगेगा। ये हुआ आपका LE और LID का एरर कोड। LID का मतलब होता है लीड, लीड मतलब होता है डोर, डोर का एरर कोड है, समझ लीजिए। डोर स्विच किसी तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, किसी तरह का भी डोर स्विच हो सकता है। अलग अलग मशीन में अलग अलग तरह का डोर स्विच होता है। तो डोर स्विच का एरर कोड है LID और LE। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे PE एरर कोड। ठीक है, मशीन में जब PE एरर कोड आता है, इसका मतलब है कि पावर एरर कोड, मतलब पीसीबी को पावर अच्छे से नहीं मिल रहा है। पावर अच्छे से नहीं मिल रहा है मतलब देखिए यहाँ पे जो है
कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर या तो फट जाता है या तो फिर खराब हो जाता है, उस कंडीशन में आपका पीई एरर कोड लिखता है, मतलब आपका पीसीबी खराब हो गया। पीसीबी अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर कर दीजिए, नहीं तो पीसीबी को आप रिप्लेस कर दीजिए। जो लोग रिपेयर करवा सकते हैं वो रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी जो पीसीबी है अभी तो नया है इसलिए इस तरह से दिख रहा है, अगर ये पुराना हो जाएगा तो रिपेयर करने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि पीई एरर कोड का मतलब हो गया पीसीबी डिफेक्ट, पीसीबी खराब हो गया आपका, उस कंडीशन में आप पीसीबी को चेंज कर दीजिए। नहीं तो एक कैपेसिटर जो होता है 1 2 3 4 ये चारों कैपेसिटर को आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो किसी किसी में 2 कैपेसिटर को चेंज करने पे प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाता है। ये आपका पीई एरर कोड का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं SS1 या 551 एरर कोड। 55 एरर कोड जो होता है वो होता है आपका स्लोट सेंसर का। देखिए ये आपका स्लोट सेंसर जो है मशीन के नीचे जहां पे मोटर रहता है, गियर रहता है, देखिए गियर असेंबली यहां रहता है, देखिए गियर है, ये गियर के बस नीचे में यहां पे देखिए लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा माउस के ऊपर में, देखिए गियर के नीचे में जो है बगल में यहाँ पे आपका स्लोट सेंसर लगा रहता है। आपका अंदर से ऐसा दिखेगा और बाहर से देखिए यहाँ पे एक व्हाइट कलर का निकला रहेगा, यहाँ पे 2 स्क्रू, एक स्क्रू इधर एक स्क्रू उधर रहता है, दोनों स्क्रू से टाइट रहता है। मतलब स्लोट सेंसर जो ये देख रहे हैं आप, स्लोट सेंसर का एरर कोड है आपका SS1 और 551। उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर अधिकतर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें कार्बन आ गया है, अधिकतर केस में मिलेगा आपको कि इसमें कार्बन आ गया है, तो कनेक्टर को काट कर तार को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। यहाँ जो कनेक्टर लगा है इस कनेक्टर को काट के उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो आपका मशीन चालू हो जाएगा। अगर फिर भी चालू नहीं होता है तो उसके बाद आपको स्लोट सेंसर को चेंज करना पड़ेगा, जो स्लोट सेंसर होता है उसको चेंज करना पड़ेगा। स्लोट सेंसर बहुत मुश्किल से भी मिलता है, तो उसके जगह पे जो है इस तरह का भी मार्केट में स्लोट सेंसर मिल रहा है। ये स्लोट सेंसर जो है शॉर्ट किया हुआ रहता है, उसको आप कहीं पे रख दीजिएगा तो मशीन आपका चलेगा। ये स्लोट सेंसर को अपने जगह पे लगाने की आवश्यकता नहीं होता है, ये सिर्फ पीसीबी में आप कनेक्ट कर दीजिए और पीसीबी के बगल में भी रख दीजिएगा तो आपका काम करेगा, क्योंकि ये जो है स्लोट सेंसर शॉर्ट किया हुआ रहता है, इसीलिए आपको इसके जगह पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। खाली पीसीबी से कनेक्ट करके पीसीबी के बगल में रख दीजिए, आपका मशीन फिर से काम करने लगेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे चले जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।